जो एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है उसमें उन्होंने $500 बिलियन वगैरह का कुछ नहीं बोला। रूस से तेल न लेने के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। तो अभी जो उन्होंने पुष्टि की है वो इन्होंने बिल्कुल केवल 25% से 18% नीचे, उसी के बारे में उन्होंने इसके बारे में पुष्टि की है। और जो है उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, जो कि वो सुनना चाहते हैं। उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारी तरफ से कोई इसमें वो नहीं है। जो हम कह रहे हैं भाई उन्होंने शांति कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बारे में जो उनका प्रयास है उसकी हमने सराहना की है, पहले भी की है उसके बारे में। जो गाजा में उन्हें कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने पहले सराहना की है, अब भी कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो सब्सटैंटिव चीज है वो हमने केवल इस एक बात की पुष्टि की है, जो 25% से हटाकर कम होकर ये 18% अब रह गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने लगाया था। और अभी मेरे विचार से बात होगी तो ये रूस से तेल के बारे में जो उन्होंने 25% एडिशनल टैरिफ सैंक्शन लगाए थे उसको कैसे हटाया जा सकता है, मेरे विचार से उसके बारे में अभी हमारी तरफ से खबर और आनी बाकी है और उसको हमें इंतजार करना चाहिए। यानी कि चर्चा के स्तर पर ये चीजें अब भी है। समीर चौगांकर जी, ये जो बात अब घोषित कर दी गई है ट्रंप की ओर से कि तकरीबन $500 अरब से ज़्यादा का अमेरिकी ऊर्जा, औद्योगिक, कृषि, कोयला, तमाम और दूसरे उत्पाद और बाय अमेरिकन इस नीति के तहत भारत खरीद लेगा। भारत की ओर से जो जाहिर किया गया उसमें वो सारी बातें नहीं हैं। क्या ये माना जाए कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील अब हो गई है और इस तरीके से अब आगे फाइनल होने वाला है, और पहली कड़ी में ये 18% किया जा रहा है 25% से घटाकर? आपको लगता है कि ये सब कुछ अभी जाहिर करने की स्थिति में नहीं है, जैसे ये रात अभी बाकी है, कुछ बात अभी और बाकी है? निश्चित रूप से अगर आप ट्रंप का कार्यकाल देखेंगे तो ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति के रूप में है, जो मतलब डिप्लोमेसी को समझते नहीं है, कूटनीति को समझते नहीं है। राष्ट्रपति ही सब मतलब बोल देते हैं जिस तरीके से, और भारत की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आया नहीं है। मुझे लगता है हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आ सकता है। कल पीयूष गोयल जो इस पूरे डील को लेकर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करते हैं, मुझे लगता है जब पीयूष गोयल का आधिकारिक बयान आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि भारत ने क्या वास्तव में $500 अरब की कोई अमेरिका को से खरीदने का किया। और जो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए बंद कर देगा, मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। भारत रूस से कंप्लीट तेल खरीदना बंद कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि रूस भारत का एक अच्छा सहयोगी लंबे समय से रहा है। डिफेंस के मामले में भी हम रूस से काफी परचेस करते रहे और उसके मेंटेनेंस पे हम रूस पे भी निर्भर है। तो रूस ने बुरे समय में हमारा साथ दिया है। तो मुझे लगता है रूस से हो सकता है कि कुछ तेल खरीद में कमी आए, जो पहले भी आई थी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद करेगा। रूस से तेल खरीदना भारत अपने हित के हिसाब से जारी करेगा। भारत के हित जहां ज्यादा बेहतर होंगे, जहां अच्छी प्राइस मिलेगी, जो भारत के हित में होगा, प्रधानमंत्री मोदी वह निर्णय लेंगे। तो रूस से पूरा खरीदने की मुझे लगता है इसमें ट्रंप ने गलत कहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। 500 अरब का जिक्र कराया तो हो सकता है कि वो कुछ 100, 200, 250 अरब की कुछ बात हुई हो। अब क्या ट्रेड डील फाइनल हो गई है? लगातार ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्षों की बातचीत हो रही है और लास्ट स्टेज पर ट्रेड डील थी। तो क्या ट्रेड डील को लेकर कोई फाइनल मुहर लग गई है? तो अब जब मुझे लगता है कि कल भारत की तरफ से आधिकारिक बयान इस संदर्भ में जब विदेश मंत्रालय देगा या पीयूष गोयल का बयान आएगा, तब हमें पता पड़ेगा कि जो 7% टैरिफ कम किया है और जो भारत और जो मोदी जी के और ट्रंप की जो बातचीत हुई उसके बाद क्या हुआ है अभी, तो मुझे लगता है कल तक थोड़ा इसमें इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि भारतीयों की हमारी यही परंपरा रही है कि हमारा भारत देश आधिकारिक तौर पर सरकार क्या कहती है वही स्वीकार्य होता है। मतलब वो नहीं कि जो भारत के बाहर से घोषणा हो जाए हम उसे, तो सीधे तौर पर ये देखने और समझने की भी बात है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, जो 18% की बात अब तक सामने आ रही थी कि अमेरिका की ओर से कुछ प्लेटफॉर्म को, एजेंसीज को ये बताया गया कि वो पूरे 50% से घटाकर 18, क्या उसमें कुछ क्लैरिटी और अमेरिका की ओर से आई है जहां पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं या उन्हें जानकारी दी गई है? देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो अमेरिकी राजदूत यहाँ दिल्ली में है, सर्जियो गोर है, उन्होंने कुछ टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने हमसे भी अब से कुछ देर पहले बात की थी, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो 25% से घटा के 18% किया गया है वो तो विद इफेक्ट पर इमीडिएटली वो जल्दी हो जाएगा, ये इस पर सहमति बन चुकी है। लेकिन जो बाकी 25% है रूस से तेल खरीदने को लेकर, उस पर फैसला लगभग ले लिया गया है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब तक होगा उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, उसमें 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी फैसला जो है अमेरिका ले चुका है
कि उनका यह मानना है कि क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना अब कम कर दिया है, तो जो एडिशनल 25% है उसको भी खत्म किया जाएगा। लेकिन वो कब तक खत्म होगा, इसके लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। हालांकि जो अभी की जो बात की गई है कि 25% टैरिफ से घटा के 18% जो किया जाएगा, उसको लेकर वो टाइमलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन सहमति बनी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं पे 25 या 50 का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने बस ये कहा है कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर 18% टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो इंडिकेशन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि जो रूस से खरीदने को तेल को लेकर जो टैरिफ लगाया गया था 25% का, उसको ओवर द टाइम खत्म किया जाएगा। यानी बड़ी राहत इस मौके पर माना जा सकता है कि जो 50% का टैक्स था वो अल्टीमेटली 18 पे आएगा ही। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री की ओर से जो संदेश आया उसमें सिर्फ ये कह दिया गया है कि इसे रिड्यूस किया गया है, जो अब 18% तक है। इसमें ये चीजें और बिल्कुल साफ नहीं हुई, जिस तरह की बात अमेरिका की ओर से अभी कही जा रही है, यानी इंतजार कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अशोक सज्जन साहब, जिस तरह की स्थिति अब दिखाई दे रही है, ये जो इतनी सारी चीजें ट्रंप की ओर से कह दी गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई भारत ने जो अपना अब तक का स्टैंड रखा है उसकी वजह से आखिरकार ट्रंप ने अपने स्टैंड में बदलाव करने का सोचा है? जी, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप को ये बिल्कुल संदेश मिल गया है जो भारत इससे आगे और कुछ नहीं देने वाला है। हाँ। चाहे वो टैरिफ हो, ट्रेड हो या कुछ भी हो। और ये $500 बिलियन की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको तो मैं बिल्कुल ही अविश्वसनीय मानता हूं। देखिए, लेकिन ये बात ट्रंप कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं ट्रंप तो बहुत एग्जैजरेट करते हैं। और उनका क्या मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है उनका अपना जो मागा क्राउड है, हाँ, उसको ये बताना, जो देखिए मैंने पूरी तरीके से विजय प्राप्त की है, मैंने सब कुछ, सारे किले फतेह कर लिए हैं। और भारत का भी, क्योंकि भारत अभी तक कितना उनसे वहां से इंपोर्ट करता है हमारा इंपोर्ट करीब हर साल 40-45 बिलियन डॉलर है। तो मतलब वो कह रहे हैं जो आप इसका 10 गुने से भी ज्यादा आप इसका इंपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो हमको इतना उतावली नहीं होनी चाहिए, अपने सरकार को देखना चाहिए जो वो क्या अनाउंस करते हैं इसके बारे में। कुछ बातचीत हुई भी होगी हमारे। देखिए, पिछले कुछ साल में 2030 तक हमने किया था जो हमारा बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन होगा। तो ये पता नहीं कहां से उनका आ गया जो हम $500 बिलियन हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको बिल्कुल ही वो क्रेडिबिलिटी नहीं। और ऐसे भी भारत की ओर से इस दिशा में कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि जो बात वो कह रहे हैं हमने उसे दोहरा दी। बिल्कुल ऐसा अब तक नहीं दिखा गया। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना साहब भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। सरदाना साहब, जिस तरह की स्थिति अब तक है, जो आपके भी सामने आ चुकी होगी कि ट्रंप ने जिस तरह की घोषणा कर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया 18% आपने किया है, थैंक यू वेरी मच, और आगे भी दोस्ती और मजबूत रहेगी, भारतीयों की ओर से आपको धन्यवाद। लेकिन जो दोनों घोषणाएं हैं, दोनों तरफ से जो चीजें जाहिर की गई है, आप कैसा उसका एनालिसिस कर पा रहे हैं अर्थशास्त्री के तौर पर? देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसका संकेत अगर आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने दे दिया था कि अब हमें कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अब हम प्रोटेक्शन वाली इकोनॉमी में नहीं रहेंगे। ये बहुत क्लियरली चैप्टर 16 अगर आप पढ़ते हो, उसमें बहुत क्लियरली सरकार ने अपनी मंशा जता दी। उसके बाद आपने